आंखों में आंसू आए। पंडित जी से किसी ने कहा, पंडित जी आज आपने भरत जी की कथा सुनाई, सबको रुला दिया। लेकिन कोई कहता है, पंडित जी आप नहीं रो रहे थे, सब लोग रो रहे थे। बोले हाँ, हम रामनवमी के दिन रोएंगे जब कोई 1 टका दक्षिणा नहीं देगा उस दिन। जब हमको कोई दक्षिणा नहीं देगा कथा सुनाने की, तब हम रोएंगे। लेकिन हनुमान जी ऐसे कथावाचक नहीं हैं। हनुमान जी कैसे बढ़िया कथावाचक हैं। हनुमान जी ने विभीषण जी से जब मिलते हैं, महाराज अपनी कुछ अपना रेज्यूमे दीजिए, अपना चरित्र सुनाइए, अपनी कथा सुनाइए। तो हनुमान जी ने क्या किया? तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, और सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरे गुण ग्राम, सियावर राम जय जय राम। आपसे कोई अपना रेज्यूमे पूछे और आप अपना रेज्यूमे देने लग जाओ, अपनी कथा सुनाने लग जाओ, वो राम मंदिर के भक्तों का लक्षण नहीं है। धीरू भाई से कोई पूछे आपका रेज्यूमे, बोले मैं राम मंदिर का सबसे बड़ा सेवक हूँ, सबसे छोटा सेवक हूँ, ऐसा भी कहते। मुझे राम जी ने, ठाकुर जी ने, विनोद जी से कोई पूछे, हमें ठाकुर जी ने अपनी सेवा में रख लिया है, ये हमारा रेज्यूमे है, ये हमारा परिचय है। अब इससे बढ़िया और क्या परिचय हो सकता है? आप सोचो, कोई एमएलए का लड़का कहता है कि मैं एमएलए का लड़का हूँ, मैं एमपी का लड़का हूँ, मैं मंत्री साहब का लड़का हूँ, और कोई कहे कि हम भगवान के प्रिय हैं, हम भगवान के हैं, इससे बढ़िया और परिचय क्या होगा? तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। इंट्रोडक्शन हनुमान जी का पूछा था, लेकिन कथा राम जी की सुनाई, अपनी कथा नहीं सुनाई। ये विशेषता है लोगों की। कथा में कहीं दूसरे को ये ना लगे कि वो आप कथा सुनाते सुनाते वो दूसरा जमाई ले, अच्छा भाई साहब फिर मिलेंगे, चलते हैं। आप अपनी इतनी प्रशंसा के पुल बांधने लग जाएं, दूसरा सोचेगा बढ़िया, इसको तो पूछ के लिया कैसे हो, हाउ आर यू, फिर पूछ ले तो आप कथा सुनाने लग जाओ अपनी सारी हिस्ट्री। हम लोग तो पूछते हैं हाउ आर यू, लेकिन हमें लौट के बोलना पड़ता है व्हाट अबाउट यू। लेकिन दोनों देखते हैं कि क्या गड़बड़ करता है, अपनी प्रशंसा करता है कि कोई अच्छी बात बोलता है। वाह। अब अपनी विभीषण ने सोचा, देखो कितनी बढ़िया बात, मैंने परिचय पूछा और उन्होंने राम कथा सुनाई, मैं क्या करूं? तो मुझे अपनी प्रशंसा वाला रेज्यूमे नहीं देना, मुझे अपनी थोड़ी निंदा करनी चाहिए। विभीषण जी की भाषा देखो, भक्त है ना, सुनहु पवन सुत रहन हमारी, 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 जिन दर्शनन में जीव विचारी, जिन दर्शनन में जीव विचारी, जिन दर्शनन में जीव विचारी, जिन दर्शनन में जीव विचारी। सुनो पवन सुत रहन हमारी, जिन दर्शनन में जीव विचारी। गोस्वामी जी महाराज, हनुमान जी विभीषण कहते हैं, मैं क्या बताऊं, मैं तो ऐसे रहता हूं जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है। जीभ कैसे रहती है? दांत है 32, जीभ है अकेली, और जीभ दांत में जरा सा कोई चीज का चूर जाए और दांत में निकले नहीं, ब्रश करने से भी, ब्रश करो तो ब्रश से जब नहीं निकलता तो आप क्या करते हैं, एक कोई लकड़ी लेते हैं और उससे ऐसे कर करके निकालते हैं, फिर भी नहीं निकलता। कभी कभी ऐसा कुछ लगता है
जीभ वहीं उसको निकालने की कोशिश करती रहेगी, ऐसे कर करके दांतों को क्यों आ गया ये तिनका निकलता क्यों नहीं, ऐसे करती रहेगी। अब देखो आपका अनुभव है कितनी सेवा दांतों का ध्यान रखती है, और बेचारी को बाहर भीतर आना पड़ता है, भीतर बोलना है, बाहर आएगी भीतर बोल, काम इधर उधर घूमना पड़ता है। क ख य र म बोलेंगे हम लोग, प फ शब्दों को बोलने में जीभ को अनेक तरह का नाचना पड़ता है बेचारी को, जीभ अंदर, लेकिन नाचते नाचते और रोटी खाती है, भोजन को ऐसे टुकड़े को खूब रस में मिलाना पड़ेगा, फिर अंदर ले जाएगी, कितनी सेवा करती है। लेकिन जरा सा अगर घूमने चूक गई तो दांत क्षमा नहीं करेंगे, फट से काट देंगे, वहां एकदम काट देंगे, और फिर घाव हो जाता है, बड़ा मुश्किल है उसको ठीक करना। लेकिन ग्लिसरीन लगा के ठीक करते हैं, आप कई डॉक्टर के पास जाते हैं। मैं ऐसे रहता हूं, लेकिन हमारे महात्मा कहते हैं देखो दांत और जीभ में, जब हम पैदा होते हैं जीभ हमारे साथ आती है और दांत बाद में निकलते हैं, लेकिन जीभ जब हम जाते हैं तब हमारे साथ जाती है, साथ आती है और साथ जाती है, और दांत बाद में आते हैं और पहले चले जाते हैं। ये दुष्टों का स्वभाव होता है, बाद में आते हैं पहले जाते हैं, दूसरों को दुख देने वालों का। हम ऐसे रहते हैं राक्षसों के बीच में। और एक बात बताओ हनुमान जी, आप हनुमान जी के दास हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या दास कबो मोय जान अनाथा, दास कबो मोय जान अनाथा, करिए कृपा भान फुलना था, करिए कृपा भान फुलना था। मैं राक्षसों के बीच में रहता हूं, ये भगवान को पता चलेगा कभी, और ठाकुर जी मेरी सुध लेंगे कभी, मैं उनका भक्त हूं ये उनको मालूम पड़ेगा कभी क्या? अपनी निंदा करते हैं। तामस तन कछु साधन नाही, तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब देखो विभीषण जी कहते भाई साहब मैं हनुमान जी क्या बताऊं, मैं तमोगुणी लोगों के संग रहता हूं। जैसे देश वैसा वेश। 2008 में मैं टोरंटो पहुंच गया और किसी भक्त ने मुझे कहा हमारे घर में भागवत की कथा करो, तो हम उसके घर भागवत की कथा करते थे। कथा 2 बजे से 6 बजे तक होती थी, 4 घंटा। तो हम लोगों का, हमारी माताजी ने हमें सवेरे 3 बजे उठना सिखाया भारतवर्ष में, और वो खराब आदत हमारी अब तक नहीं छूटी। अभी भी हमने बहुत मॉडिफाई किया, लेकिन 4 बजे के बाद तो सो ही नहीं सकते। और वहां हम टोरंटो में जिसके घर में रुके, हमने 4 बजे उठ के नहाना। जब 4 बजे उठ के नहाने लगे, अब वो एक दिन वो सारे के सारे देखा तो उनके घर में बड़ी खलबली मच गई, और घर में 4:30 बजे उनके घर में मीटिंग हो रही है। वो कहते हैं बाबा जी को मंदिर में ले जाकर रख दो। लड़का कहता है इसको क्यों रख लिया यहाँ पर? और वो माता जी कहती है मैं कि क्या माता जी बात, आप क्या सवेरे सवेरे उठ गए हैं? कि बोले हाँ उठ गए। मैं कि कोई बहुत अच्छे आप लोग हैं कि आप सवेरे उठ जाते हो? लड़का कहता ऐसे मैंने देखा तो बड़ा लगता है कि कुछ बात विशेष है। वो कहता है महाराज जी, स्वामी जी आप मंदिर में चले जाएं। उसने सीधे ही कह दिया, वही चुप रहे, ऐसे मत बोल। वो माता महाराज जी क्या है, हमारे बच्चे थोड़ा सा रात को देर से काम से आते हैं ना, वो तो 4 बजे सोते हैं, तो आप जब, और हमारा घर ऐसा है जरा सा पानी चलता है घर में तो सारे घर में आवाज आती है, आप सवेरे आप ऐसा करते हैं, आप 9 बजे नहा सकते हैं क्या सवेरे को? मैंने कहा बहन जी कोई बात नहीं, आप जैसे को आप मंदिर में चले जाए या ना। बड़ा मुश्किल कि आपको जैसे संग में रहना पड़ेगा वैसे आपको नहाना धोना भी पड़ेगा। कहते हैं मैं क्या करूं, तमोगुणी लोगों के साथ तामस तन कछु साधन नाही। क्योंकि एक मेरे भाई साहब हैं, वो 6 महीने सोते ही रहते हैं,
कुंभकर्ण जी 6 महीने के बाद उठते हैं, तो मैं भी 6 महीने सो, मुझे सोया नहीं जाता, मुझे मन कर रहा है। हमारे महात्मा कहते हैं कबीर सुत्ता क्या करे, बैठा रहे और जाग, और जाके तन से बिछुरा ताही के संग लाग। कबीर साहब गुरबाणी है ये। हमारे महात्मा हरिवाघर जयोरी निंदिया, जागर राम भजन ना हो। वाघर जयोरी निंदिया, जागर राम भजन ना हो। जागर राम भजन ना हो, जागर राम भजन ना हो, जागर राम भजन ना हो, जागर हरि सुमिरन ना हो। वाघर जयोरी निंदिया, जागर राम भजन ना हो। वाघर जयोरी निंदिया, जागर राम भजन ना हो। किसके घर जाना? जो रात को 11 बजे भोजन करते हैं, रोटी खाते हैं, उनके घर जाओ। सोए अबेरे उठे अबेरे, देर से सोए देर से उठे। जल्दी सोना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। जल्दी सो जल्दी उठो, लेकिन सोए अबेरे जगे अबेरे, सोए अबेरे जगे अबेरे। निंदा करे पराई, निंदा करे पराई। सोए अबेरे जगे अबेरे, सोए अबेरे जगे। अबेरे मतलब देर, लेट, देर से सोए देर से जगे। सोए अबेरे जगे अबेरे, सोए अबेरे जगे। निंदा करे पराई और निंदा करे पराई। अरे वो घर हमने तुम्हें बताया, ये घर हमने तुम्हें बताया, जइयो बिना बुलाई। वाघर जयोरी निंदिया, जागर राम भजन ना हो। वाघर जयोरी निंदिया, जागर राम भजन ना हो। कहते महाराज मैं तमोगुणी आदमी, मैं क्या करूं, बड़ा परेशान हो गया हूं। विभीषण जी कह रहे हैं और, लेकिन अब मुझे लगता है मेरे अच्छे दिन आने वाले हैं। अब मोही भाभरो हनुमंता, अब मोही भाभरो हनुमंता। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं। अच्छा, अब मुझे लगता है आप मिल गए हैं, आप तो संत हैं। अब जरूर संत मिलते हैं तो भगवंत के मिलने में देर नहीं होगी। हनुमान जी ने सोचा विभीषण तो मुझसे आगे निकल गया, इसने तो अपनी निंदा कह डाली। मैंने तो अपनी कथा सुनाने के बजाय राम जी की कथा सुनाई, और इसने तो अपनी निंदा भी कर दी। हमारे महात्मा कहते हैं प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा निंदा उद्भवकारिणी। आप सम्मान चाहोगे तो वो अच्छा नहीं, और अपनी निंदा करोगे तो नहीं। नहीं महाराज, हमको क्या आता है, हम तो साधारण पुरुष हैं। बड़े लोग कभी भी, आप जानते हैं, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, हीरा कब मुख से लाख टका मेरो। हीरा बोलता है कि मैं इतना महंगा हूं। हनुमान जी क्या बोलते हैं, कहूं कौन में। आप कहते हो मैं तामसी हूं, खराब लोगों के साथ खराब आदमी हूं। हनुमान जी कहते हैं कहो कौन में परम कुलीना। क्या मैं बहुत बड़ा आदमी हूं? हनुमान जी कहते मेरी बात में कुछ मुझे बहुत बड़ा समझते हो, बहुत बड़े परिवार का हूं। कपि चंचल सब विधि सब ही विधिहीना। बंदर हूं, बंदर चंचल होता है, और मुझ में क्या गुण है? और भी प्रात ले जो नाम हमारा, सवेरे सवेरे हमारा कोई नाम ले ले,
हनुमान जी कह रहे हैं अपना परिचय, ताहि न ताव दिन मिले आहारा, असमें अधम सखा सुन। मैं ऐसा अधम हूं, लेकिन मोह पर रघुबीर, और कीनी कृपा सुमिर गुण, भरे बिलोचन मीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और तुलसीदास जी महाराज क्या कहते हैं, जिन निज संदेह मोह भ्रम हरनी, कहूं कथा भव सागर सरनी। तुलसी सोई चतुर जग माही, जे मन लगे ते जतन कराई। भगवान में मन लगे। अब देखो, एक दो बात कहकर के कथा को लगभग समय तो लगभग होने वाला है। आप लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं जो भगवान राम जी का जन्म महोत्सव मना रहे हैं, और ऐसे सुंदर अवसर पर आप लोगों के मन में बड़ी भावना, बड़ी श्रद्धा है। मैं आपसे एक दो जरूरी बातें जरूर करूं। आपका समय इतना कीमती है कि आपको, हमारा मन होता है कि जो अच्छी अच्छी बातें जो हमने कहीं सीखी हैं वो आपको सिखाएं, आपको बताएं। थोड़ा सा गुनगुनाएं मेरे साथ। कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे भगवान। ठाकुर जी आने वाले हैं रामनवमी को, लेकिन कैसे आएंगे? विभीषण के लिए लंका में गए भगवान, सबरी के लिए दंडकारण्य में गए भगवान, जटायु के लिए चित्रकूट में गए भगवान। हमारे लिए क्या राम मंदिर में आएंगे? रामनवमी को जरूर आएंगे क्या? 28 आप घर को ठीक करते हैं, ठाकुर जी आने वाले हैं। हमें हमारे कहाँ ठाकुर जी कहाँ आएंगे? राम मंदिर में तो आएंगे, लेकिन वो त्रेता युग में आते हैं, पर हमारे हृदय में आएंगे कलयुग में। तो क्या करना होगा? हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, मन का आंगन नहीं बुहारा, मन का आंगन नहीं बुहारा। तेरा गंदा पड़ा है द्वारा, तेरा गंदा पड़ा है द्वारा। देखो, वास्तुशास्त्र कहता है घर के दरवाजे पर गंदगी मत रखो। घर के दरवाजे में हम लोग कई बार ढेर सारा सामान रख देते हैं, कई बार अखबार 10 दिन से पड़े ही रह जाते हैं, हम लोग उठाते ही नहीं है वहां, और धूल मिट्टी जम जाते। रोज घर का दरवाजा साफ करो, पता नहीं कौन से दिन ठाकुर जी इधर से निकल रहे हो और वो हमारे घर में आ जाए। पड़ा है घर का द्वारा, कैसे आएंगे भगवान। पड़ा है घर का द्वारा, कैसे आएंगे भगवान। आए हर कोने में कलकमल, हर कोने में, हर कोने कलमल कटाई की लगी हुई है ढेरी। हर कोने कलमल कटाई लगी हुई है ढेरी। हमारे हृदय में तो पापों की ढेरी लगी है। कैसे ठाकुर जी आएंगे फिर? और क्या है? नहीं ज्ञान की
कैसे आएंगे भगवान, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे, आंगन नहीं तुम्हारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे। और क्या हृदय हमारा पिघल न पाया, हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, किसी राह भूले भटके को कभी न दिया सहारा, किसी राह भूले भटके को कभी न दिया सहारा। सुखी है करुणा की धारा, 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 कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, सुखी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे। और अगर हमारा मन निर्मल हो जाता तो वो है कपट छल मित्र न भावा, निर्मल मन जन सो महि पावा, निर्मल मन हो तो, निर्मल मन हो तो रघुनंदन सबके घर आते, निर्मल मन हो तो रघुनंदन सबके घर आते, सूर श्याम की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते, सूर श्याम की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते, सूर श्याम की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते, सूर श्याम की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते, निर्मल मन हो तो रघुनंदन मिलने के घर आते, निर्मल मन हो तो रघुनंदन मिलने के घर आते। इस पर हमने नहीं विचारा, हमने कभी नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, इस पर हमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे। मन का आंगन नहीं मुहारा, मन का आंगन, मन का आंगन, मन का आंगन नहीं मुहारा, आंगन नहीं मुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, आंगन नहीं मुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तो मैंने आपको कल निवेदन किया था कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े अधम असुर अभिमानी, तब तब धरि हरि विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान आते हैं लेकिन इन सब काम के लिए नहीं, भक्तों के प्रेम से भगवान आते हैं। एक बात और कहकर के वाणी को विश्राम। आज मंगलवार का दिन है, आप लोग हनुमान जी का दिव्य चरित्र श्रवण कर रहे थे। बड़ा अच्छा हमारे राजेंद्र जी ने बहुत सुंदर भजन से शुरुआत की, बड़ा अच्छा मुझे लगा। हनुमान जी महाराज जब लंका को जलाकर आए, राम जी बोले हनुमान ये सब लोग कह रहे हैं कि तुमने लंका जलाई थी। बोले आपने लंका जलाई थी। अब हनुमान जी हमेशा बचते हैं कि कोई अगर कहे कि बढ़िया काम, ऐसे तो कोई आपको कोई कहे इसमें मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि अच्छे के लिए पूछ रहे हैं कि बुरे के लिए पूछ रहे हैं। कोई घर किसी का जला दो क्योंकि हनुमान जी को लगा कि ये तो दुनिया के मालिक हैं, कहीं मेरे ऊपर बरस पड़े। तुमको क्या मतलब, क्यों जलाई तुमने? लंका जलाने तो भेजा था हमने तुमको। भाई लंका जलाने तो भेजा नहीं था ना, सीता जी की सूचना लेके आओ और तुम लंका जला के आ गए। हनुमान जी थोड़े डरे, बोले महाराज मैंने लंका वंका नहीं जलाई। बोले लोग कहते, बोले लोग कहते तो कहने दो। अच्छा तो तुमने क्या किया? अब बड़ी मुश्किल। बोले क्या किया? बोले मैंने हवन किया था। हवन? बोले हवन? हाँ महाराज। देखो रावण की लंका जल रही, वो करे मैंने हवन किया था, हवन किया था। बोले हवन कैसे? बोले रामायण में लिखा है, तुलसीदास जी ने लिखा ना, आप पढ़ो। कहते हैं रहा न बसन, किसी के घर में कोई कपड़ा नहीं रहा, बसन घृत तेला।
किसी के घर में तेल नहीं रहा, घी नहीं रहा, और बाड़ी पूंछ कीन कपि खेला, पूंछ बढ़ती गई और वो सब लोग अपने अपने घर से कपड़ा लाते रहे। रावण ने कहा था कपड़ा लेके आओ, किसी के घर में तेल और कपड़ा बचे नहीं, सारे घर के एक जोड़ी रख लो पहनने वाले बस। ऐसे भी आप लोग थ्रिफ्ट स्टोर में फेंक देते हैं क्या जरूरत है, कपड़े आप बढ़िया कहते घर में साफ होना चाहिए, बढ़िया कपड़े रख लेते हैं। उन्होंने कहा, रावण ने कहा सब फेंक डालो कपड़े, हनुमान जी की पूंछ में पुराने कपड़े सब लगा दो, रजाई गद्दे सब जो भी पड़े थे सब लपेट दिए। रहा न बसन, एक भी बसन वस्त्र घृत तेला, न घी न तेल, वे भी पूंछ बढ़ाते गए बढ़ाते गए। हवन कैसे किया तुमने? बोले हवन ऐसे किया, रावण ने सबके घर से चंदा मंगाया और मैंने हवन कर दिया। चंदा माने घी का, तेल का, कपड़ों का चंदा आया था सबके घर से। और अब भाई किसी के अब कोई हवन होता है, मंदिर में हवन होता है, सब लोग, मंदिर तो राम मंदिर सबका है, किसी एक का तो है नहीं, सबका मंदिर है, उसमें सब लोग अपना अपना चंदा देते हैं, 10, 20, $5 कोई देता है, कोई देता है। जिसने चंदा दिया अब उसको प्रसाद भी देना पड़ता है। प्रधान जी सोचते हैं प्रसाद उसको भी मिलना चाहिए, इसको भी मिलना चाहिए। बोले जिसने प्रसाद दिया, जिसने चंदा दिया था कपड़े का, तेल का, घी का, तो मैंने अग्नि देवता को प्रार्थना की उसको प्रसाद दे दो। अग्नि देवता ने उसका घर जला दिया, प्रसाद मिल गया। राम जी बोले प्रसाद हो गया घर जलाना, भाई जैसा चंदा वैसा प्रसाद। चंदा अगर किसी को जलाने के लिए दोगे हनुमान जी को, वो तो प्रसाद ऐसे ही मिलेगा। अच्छा तो विभीषण को प्रसाद क्यों नहीं दिलवाया तुमने? तो बोले विभीषण ने चंदा ही नहीं दिया। ये समझ लो विभीषण ने न घी दिया, न तेल दिया, न कपड़ा दिया। विभीषण को मालूम है, वो हनुमान जी को नहीं बिल्कुल चंदा दिया नहीं। तो कभी भी खराब काम के लिए चंदा नहीं देना, अच्छे काम के लिए, राम मंदिर, रामनवमी के लिए, जन्माष्टमी के लिए दिल खोल के देना। हम मना नहीं करेंगे, चाहे $1 लाख आप दे सकते हैं, कोई चिंता नहीं, क्यों मना करें? कोई मना नहीं करने वाला, मना नहीं करना भाई, कोई दे आप दीजिए, लेकिन बुरे काम के लिए आप दोगे हम रोकेंगे नहीं। आहा, भगवान की बड़ी कृपा है, क्योंकि हमें चाहिए भी, मंदिर कभी कभी छोटा पड़ जाता है, रामनवमी जन्माष्टमी पर कथा करते हैं तो हमें लगता है कम से कम, कई बार गाड़ी खड़ने की जगह नहीं होती, कोई लौट भी जाता हो, पता नहीं, हम नहीं जानते। यहाँ तो राम मंदिर छोटा है, थोड़ा बड़ा हो तो हमारी इच्छा, हम कहेंगे बोर्ड वालों से कि कोई नई जगह ढूंढो, कोई बड़ी सी, कम से कम 4 एकड़ जगह तो मिले। जब $1 आप लोग 1 लाख देंगे तो हम लोग खरीदेंगे, क्या प्रॉब्लम है? 4 एकड़ बड़े आराम से ढूंढ लेंगे, हो जाएगा, घबराइए नहीं, सब होगा। लेकिन महाराज एक और बात, उन्होंने पूछा कि फिर लंका तुमने नहीं जलाई, तुमने तो हवन किया, सबको प्रसाद बांटा, तो लंका किसने जलाई? लंका अपने आप जल गई? राम जी पूछ रहे हैं। बोले महाराज लंका जलाने वाले 5 लोग थे, 5 लोगों ने लंका, अब सब लोग सुन रहे हैं, 5 लोग, अरे हनुमान ने जलाई थी, ये 5 लोग कौन से थे? बोले नहीं, 5 लोग कौन कौन थे? बोले सबसे पहले तो 5 जलाने वाला नंबर 1 रावण का पाप। आपको मालूम है हमारे महात्मा लोग क्या कहते हैं? मेरी करनी मेरे संग, तेरी करनी तेरे संग, मेरी करनी मेरे संग, तेरी करनी तेरे संग, जितना भी तू करना चाहे उतना मुझको कर ले संग, तेरी करनी तेरे संग, मेरी करनी मेरे संग, मेरी करनी तेरे संग, मेरी करनी। रावण ने जान की चुराई, रावण ने जान की चुराई, हनुमान ने लंक जलाई, हनुमान ने लंक जलाई। लेकिन हनुमान कहते नहीं नहीं, मैंने नहीं जलाई। किसने जलाई? 5 लोगों ने। नंबर 1 रावण का पाप, नंबर 2 विभीषण का जाप, नंबर 3 सीता का शाप, नंबर 4 सीता का संताप, नंबर 4 ऋषियों का श्राप, और 5वां बताएंगे, याद नहीं
आ रहा है। क्या रावण ने जानकी चुराई, रावण ने जानकी चुराई, हनुमान ने लंक जलाई, हनुमान ने लंक जलाई। लेकिन बोलते हैं मैंने नहीं जलाई, और रावण ने रियलाइज किया मेरे पाप से लंका जल गई, मेरे पाप से लंका जल गई। सुनकर रावण रह गया धन, मेरी करनी तेरे संग, 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 मेरी करनी। पांच वीर, एक नंबर 1 रावण का पाप, नंबर 2 विभीषण का जाप। विभीषण तो जप कर रहा है, क्योंकि उसी दिन जिस दिन कुटुंब तजी शरण राम तेरी आयो, परिवार को छोड़ के भगवान की शरण आ गया। और भगवान ने आवत ही लंकापति कीनो, आओ लंकेश। लक्ष्मण जी कहते हैं महाराज लंका तो अभी हमारी है नहीं, रावण बैठा है। बोले कोई चिंता नहीं है, अगर हम जीत नहीं पाएंगे, वैसे हमें कॉन्फिडेंस है हम जीतेंगे, लेकिन नहीं जीते तो हम अपनी अयोध्या दे देंगे विभीषण को। ऐसा होना चाहिए, तो ना कॉन्फिडेंस, हम जीतेंगे, होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, सफलता मिलेगी हमें। उसके बाद विभीषण ने उसी दिन से जप करना शुरू कर दिया राम नाम का, भगवान का स्मरण। हनुमान जी मिल गए, गुरु मिल गए, गुरु मिल जाए, मंत्र मिल जाए, फिर अपॉर्चुनिटी मिल गई तो क्यों छोड़ना, एक क्षण भी बर्बाद नहीं करना। श्वास श्वास में राम जप, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास को आवन होए ना होए। क्या पता है, हम लोग दुनिया भर के गजल गाते रहें, फालतू गाने गाते रहें, इससे अच्छा है आप लोगों की कृपा बनी रहे तो हम भगवान के गुणगान गाते रहें, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। पता नहीं, सांस जब तक चल रही है भगवान का नाम होता रहे, कथा होती रहे। तो सीता का नंबर 1 रावण का पाप, नंबर 2 विभीषण का जाप, नंबर 3 सीता का संताप, नंबर 4 ऋषियों का शाप, ऋषियों का खून निकाला था। टैक्स दो, रावण कहता है हमारे पास नहीं है, खून निकालो इनका। खून निकाल के पाप का घड़ा भर दिया, उसी घड़े में से सीता जी पैदा हो गई। वो ऋषियों का है जो खून, जो सीता जी हैं, अनेक ऋषियों के खून से सीता जी का जन्म हुआ है, ऐसी हमने रामायण में कथा पढ़ी है। ऋषियों का खून घड़े में भरा था, वही घड़े में से सीता जी निकल आई थी, सब ऋषियों का खून है वो। इसीलिए सीता माता है, जब जो हमारे ऋषि, जो विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, सप्त ऋषि हैं, और बड़े बड़े ऋषि महर्षियों का खून है वो सीता माता जी। उसके बाद अंत में कौन है, बोले रावण का पाप, विभीषण का जाप, सीता का संताप, ऋषियों का शाप 4, और अंत में 5वां, एक घर से दूसरे घर में आग पहुंचाने वाला हेल्पर बना मेरा बाप। कौन? पवन। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। समय ज्यादा हो गया, आपको कल जॉब पर जाना है। धन्यवाद, इतनी कथा स्वीकार करें। आगे का कार्यक्रम